अच्छा देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एसेट प्राइसिंग सही है। इसके अंदर हमारे पास एक हमें दी होगी करंट स्टेट, वो ये रही, ठीक है, यानी कि एस नॉट हमें दिए हुए होंगे। हमारे पास 3 एसेट हैं, ए बी और सी, और ये इनकी स्टेट्स हैं। ये एस नॉट स्टेट है, S1 S2 और S3 स्टेट है सिक्योरिटी ए की। इसी तरह ये बी की स्टेट्स हैं और ये सिक्योरिटी सी की स्टेट्स हैं, और हमें इनकी क्वांटिटीज़ निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई 90 = 100 Q1, 110 Q2 एंड 40 Q3। इसी तरह 40 Q1, 30 Q2, 20 Q3। इस तरह हमने 3 इक्वेशंस बनाई। इन 3 इक्वेशंस को बनाने के बाद हमने कैलकुलेटर में आना है, मॉड में जाना है, इक्वेशन में जाना है और 2 पे जाना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर हम ए बी और सी जो वैल्यूज़ रखेंगे वो ये वाली रखेंगे, ये वाली ए बी और सी, और डी की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास क्यू की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई क्वान्टिटीज़। अब उसके बाद बोला हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल तरीका ये कि आपके पास जो भी क्यू आया है उसको आप बेसिकली पे ऑफ से मल्टीप्लाई कर दो। पे ऑफ हमारे पास है 1.1, ठीक है। तो हमने सिंपली ये जो वैल्यूज़ आई, यानी अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी है तो हम पे ऑफ 0.363 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.1 से, पे ऑफ से, ठीक है। इस तरह हमारे पास पे ऑफ्स आ गए, सॉरी प्रोबेबिलिटीज़ भी आ गई। अब हमने क्वांटिटीज़ भी निकाल ली और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल ली। उसके बाद पूछा हुआ है कि क्या कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब इन केस हमारे पास ये तीनों क्यू जो है पॉजिटिव आ गए, ठीक है, 0 से बड़े, तो हमारे पास कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन केस अगर होगी तो हम लिख देंगे यस एग्जिस्ट, लेकिन हमें सर ने ऐसा कुछ इन पे आर्बिट्राज करना सिखाया नहीं है, तो अगर आ भी गई तो बता देंगे कि हाँ भाई आ रही है। उसके बाद आ जाओ कॉल ऑप्शन के ऊपर। बोला हुआ है प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन बताओ सिक्योरिटी ए के ऊपर। सिक्योरिटी ए हमारी ये वाली है 90, 100, 110, 40, ठीक है। सिक्योरिटी ए एट के = 90, ठीक है। हमें स्ट्राइक प्राइस 90 दी हुई है। अब इसकी स्टेट 1 पे जो प्राइस है वो 100 है, तो हमने बोला 100 - 90, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स राइट टू बाय, ठीक है। हम बाय कब करेंगे कॉल ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन बाय तब करेंगे जब मार्केट से सस्ते में मिल रहा होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 90 है, ठीक है, हमारा स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट में 100 का है, तो हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। सेम फॉर हियर, अगर 110 रुपये का मार्केट में प्राइस है, हम 90 पे एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में 40 है तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इन टोटल हमें यहाँ पे 10 और 20 का फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करनी थी प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, सही है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पे रखा स्टेट 1 पे हमारे पास प्रॉफिट हुआ 10 का, और इसकी हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो आई 0.363। इसी तरह टाइम 2 पे हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 का, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी हमारे पास क्वांटिटी थी 0.4545, वो हमने यहाँ पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो वही सेम सीन है कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब राइट टू सेल है, हम बेचेंगे कब, जब मार्केट में प्राइस कम होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने जब यहाँ पे किया तो स्टेट 2 में हमें 10 का फ़ायदा हुआ और स्टेट 3 में हमें 20 का फ़ायदा हुआ। तो हमने पुट ऑप्शन की प्राइस निकालने के लिए स्टेट 2 में 10 का फ़ायदा हुआ, 10 रखा, और क्वांटिटी थी 0.4545, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास स्टेट 3 पे 20 का फ़ायदा है, और स्टेट 3 में हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वाली 0.0909, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। उस केस में हमारे पास ये 6.36, यानी कि हमारे पास पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की वैल्यूज़ आ गई, ये इनकी क्वांटिटीज़ आ गई और इनकी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, और ये हमारे पास आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ गई।